हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है ये महोबा के अंतर्गत राम कुंड का स्थान है। और ये राम कुंड जो है ये भी महोबा के कोई विशेष राजा थे जो कि रामसेन थे, तो उन्होंने राम कुंड का निर्माण कराया। तो ये स्थान जो है बहुत पवित्र है। वैसे राम का नाम है, तो अगर कुछ भी ना हो अगर तो राम का नाम आ रहा है, इसलिए बहुत दिव्य है, इसका नाम दिव्य है। तो हम लोग बचपन में जब आते थे राम कुंड में तो स्नान किया करते थे, लेकिन जिस समय घरों में नल नहीं थे तो राम कुंड का जो जल है ये पीने के काम में आता था, और लोग राम कुंड का जल भर के ले जाते थे अपने घर में रसोई बनाने के लिए। राम कुंड का जल भर के ले जाते थे, और इसकी चर्चा मैं अभी और करूँगा जब हम रायकोट में पहुँचेंगे। यहाँ पास में रायकोट है जो पर्वत के ऊपर है, तो राम कुंड का जल ही भर करके और रायकोट में पहुँचाया जाता था पीने के लिए और रसोई के लिए। तो राम कुंड जो है या तो स्नान करना या जल पीना। तो स्नान करते थे, तो यहाँ पर जो राजा जिन्होंने राम कुंड बनाया है तो इसमें स्नान करने के लिए और विशेष रूप से जल क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर वो टोड़ी बनी है, टोड़ी बोलते हैं, जहाँ से कूदते हैं। तो काफ़ी ऊंची टोड़ी बनी हुई है, उनसे कूदते। तो हम लोग भी कूदा करते थे, काफ़ी ऊंचाई से कूदा करते थे। तो ये जो है स्नान का एक आनंद है। और टोड़ी के ऊपर भी जो एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, तो भवन की छत से कूदते थे, तो वो और ज़्यादा ऊंचाई, उसकी और ज़्यादा ऊंचाई है। तो इस तरह से हम लोग जो है कूद करके राम कुंड में स्नान करने का आनंद लिया करते थे। और विशेष रूप से जब मकर संक्रांति का जब दिन आता था तो वो विशेष रूप से स्नान का समय होता था, तो राम कुंड में बहुत भीड़ होती थी। तो कभी कभी हमारे घर से हमारे पिता और हमारे माता अपना पूरा परिवार के साथ में यहाँ पर मकर संक्रांति को जो स्नान करने आते थे। तो बहुत बड़ा मेला लगता था, स्नान लोग कर रहे हैं और फूल की मालाएं हैं वो सब जो है लोग खरीद रहे हैं, और स्नान के बाद फिर फूल की माला धारण करना और नए वस्त्र धारण करना एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। तो महोबा में मकर संक्रांति के दिन मदन सागर में लोग स्नान करने आते थे, तीरथ सागर में लोग स्नान करने आते थे, और राम कुंड में स्नान करने आते थे। तो जितने भी सरोवर हैं वो सब जो है मतलब बहुत भीड़ होती थी और बहुत भरे रहते थे। तो यहाँ पर जो है एक तो स्नान करने का आनंद, और फिर एक उधर की तरफ राम कुंड के उस साइड में एक बरगद का पेड़ है। तो बरगद के पेड़ में जो जड़ें लटकती हैं, तो कई बार मैंने तो खुद नहीं किया, लेकिन कई लोग जो है जड़ों को पकड़ करके और झूलते हुए फिर कूदते थे राम कुंड में। हाँ। तो बरगद का पेड़ भी बहुत पुराना है, और अभी भी हम देखेंगे उसको चल करके। बरगद का पेड़ जो है काफ़ी वो जो है बरगद का पेड़ प्रसिद्ध है कि वो जो है फैलता जाता है, और उसकी जितना पुराना होता है उसकी जड़ें भी और नीचे जाती हैं और फैलती जाती हैं। तो जितना बरगद का जो पेड़ है उसकी जड़ें फैलती हैं नीचे की तरफ, तो उतना पेड़ भी फैलता है, और उसकी जड़ें भी जो है ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो एक वो भी तना बन जाता है। बरगद का पेड़ ये है। और अभी हम यहाँ जो काली जी के मंदिर में बैठे हुए हैं, तो कुछ चर्चा करेंगे काली जी की भी। तो काली जो देवी हैं, शिव जी की पत्नी हैं देवी, तो वो जो है काली का रूप भी धारण करती हैं। और एक है भद्रकाली। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने जो वर दिया था तो महामाया को जब वर दिया था कि उनके जो बड़े भाई बलदेव जी हैं तो वो देवकी के सातवें गर्भ में आए हैं, तो उनको देवकी गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। तो ये जब आदेश दिया था भगवान ने इस देवी को, तो इस कार्य के लिए उन्होंने वर दिया था, और वर दिया था कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम, कि मनुष्य लोग जो है तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम जो है सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करोगी।
तो भगवान कहते हैं अनेक प्रकार के नामों से तुम प्रसिद्ध होगी, हैं। तो उसमें बताया है दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चा माया नारायणी शानी शारदी तंबिकेति चा। तो ये सब जो है नाम भगवान ने बताए हैं, जिनमें से दुर्गेति भद्रकाली। तो जब भद्रकाली जब नाम भगवान ने दिया तो भद्रकाली का मतलब है कि वो उनको जो है मांस और शराब का भोग नहीं लगेगा, वो भद्रकाली है ना। तो भगवान ने जो है मतलब जो नाम दिया, कात्यायनी भी नाम दिया भगवान ने। तो कात्यायनी की पूजा भी जो ब्रज की गोपियाँ हैं उन्होंने की। तो सब शुद्ध वस्तुओं से ही पूजा कात्यायनी की जाती है, शारदा, अंबिका। तो ये सब जो है इनके नाम हैं और प्रसिद्ध हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब काली या महाकाली जब कहा जाता है तो फिर वो जो है कुछ ऐसे तमोगुणी लोग पूजा करते हैं जो अशुद्ध वस्तुओं से पूजा करते हैं। लेकिन जहाँ तक भद्रकाली है तो वो जो है वो भद्र है। भद्र का मतलब है पवित्र, है ना। तो भद्रकाली के रूप में जब पूजा होती है तो भगवान ने भद्रकाली विशेष रूप भद्रकाली नाम दिया, है ना, काली नाम नहीं दिया, है ना। तो जो काली नाम है ये भी काल जो शब्द है वो पुरुषवाचक है, तो उसी काल शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए काली नाम पड़ा है। तो काली जो काल का मतलब है जो कि विनाश करते हैं ना, जो विनाश भगवान का रूप काल है जो विनाश करता है। तो स्त्री रूप में वही काल को जो है काली नाम दिया गया है कि जो विनाश करती हैं। तो ये काली की पूजा भी जो है भगवान ने ही मतलब ये चूँकि वर दिया था देवी को, तो इस उदय सिंह के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया तो ये जो है पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे। लेकिन हम जो वैष्णव हैं तो हम लोगों को वो नहीं करना है। लेकिन जो भौतिक कामनाएं जिनके कहा गया कि काम ज्ञान प्रबद्यन्ते अन्य देवता, कि कामनाओं से जिनका ज्ञान हरण हो गया है तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो भगवान ने गीता में कहा है कि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने देवी को वर दिया कि तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, मनुष्य लोग तुम्हारी पूजा करेंगे भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो इस कार्य में भी जो है भगवान उदय सिंह के रूप में जब आए तो उन्होंने ज़्यादा जो है इस तरह से दिखाया कि वो जो है देवी की भक्ति करते हैं और अपने को छिपाया। तो ये जो अवतार है उदय सिंह का, ये छन्न अवतार है ना। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि भगवान कलयुग में जो है लीला अवतार नहीं धारण करते हैं, वो छन्न अवतार होते हैं। तो छन्न अवतार का मतलब है कि वे लीला करते हैं लेकिन वो ऐसी लीला करते हैं कि कोई पहचान ना पाए, अपने को पूरी तरह से छिपाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को भी छन्न अवतार कहा जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी अपने भक्तों के बीच में अपना जो पूरा ऐश्वर्य दिखाते थे और अपना पूरा रहस्य बताते थे अपने ईश्वर भाव में, लेकिन सामान्य जनता में मनुष्य भाव में रहते थे। और उनके भक्तों को भी कठोर आदेश था कि बाहर नहीं बताना, जब तक मैं हूँ तब तक मेरे बारे में बाहर नहीं बताना। उन्होंने इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार कहे जाते हैं। और उदय सिंह इतने ज़्यादा छन्न हैं कि भविष्य पुराण में कहीं नहीं आता कि वो स्वयं अपने मुख से बोले। जैसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु अपने को स्वयं मुख से बोलते भी हैं, अपने भक्तों से बोलते हैं, सामान्य जनता में नहीं बोलते। लेकिन यहाँ उदय सिंह का अवतार पूरा का पूरा जो है मतलब इस प्रकार से है कि ये अपने को मतलब पूरी तरह से छिपा लिया उन्होंने, है ना। लेकिन जो सूत गोस्वामी हैं वो जो बताते हैं तो उनके ही मतलब प्रमाण से हम उनको मानते हैं कि वो साक्षात भगवान है, अन्यथा भी जो है अपने को छिपाते हैं। अब हम चलेंगे रायकोट में और रामकुंड के संबंध में कुछ विशेष बात है वो हम अब सुनेंगे वहाँ से। और थोड़ा सा हम इधर चलते हैं तो उस बरगद के पेड़ को ज़रूर देख लेते हैं।